हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के और कई सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसे डीवी, रिजल्ट, कट ऑफ और कितनी वैकेंसी आएंगी, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, उन सभी पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीवी, रिजल्ट और कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, क्लास 9th और 10th की जो डीवी है वो 4 तारीख से शुरुआत हो गई है। 11 और 12 की भी 4 तारीख से शुरुआत हो गई। 1 से 5 तक के डीबी के डेट में थोड़ा सा समय लगेगा, वो 22 से 25 तारीख तक शुरुआत होगी, क्योंकि इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। और इसका रिजल्ट की बात करें तो देखिए, 9 से 10 का जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर को आ जाएगा। 11 से 12 का रिजल्ट भी 15 सितंबर का आ जाएगा। लेकिन 1 से 5 तक का जो रिजल्ट है वो 15 से 20 अक्टूबर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये है इसके रिजल्ट को लेकर के 1 से 5 तक में, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम जो हुए थे 2 शिफ्ट में हुए थे। एग्ज़ाम जो हुए थे यहाँ पर 2 शिफ्ट में हुए थे, एक सुबह वाली और एक शाम वाली में हुए थे। और चूँकि यहाँ पर सुबह शाम में देखें तो मेल और फीमेल, यहाँ पर 2 बातें और भी हैं। पहली बात कि यहाँ पर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए। दूसरी बात ये कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ने दिया। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। सुबह वाली जो शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट थी, बहुत खतरनाक शिफ्ट थी। पहली शिफ्ट जो थी, काफ़ी बच्चों, मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पास कर पाएंगे। अधिकतर को फेल होने की नौबत यहाँ पर आ गई है। पहले ही बीपीएससी ने ये अंदाज़ा भी लगा लिया है कि बहुत सारे बच्चे पास नहीं होंगे, इसीलिए यह स्टेट की अगली वैकेंसी जो है आपकी आ रही है। कब आएगी अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। तो पहली शिफ्ट यहाँ पर हार्ड थी, लेकिन सेकेंड जो शिफ्ट थी पहले के मुकाबले थोड़ा सा आसान था। तो शाम वाली शिफ्ट की मैं बात करूँ तो इसमें अगर कट ऑफ जो जा सकती है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली फीमेल के लिए, वो 70 से 75 जा सकती है शाम वाली शिफ्ट। ठीक है, वो 70 से 75 जा सकती है। लेकिन बाकी जो ये 2 शिफ्ट है, ये 9, 10 और 11, 12, इसकी जो कट ऑफ है वो 48 नंबर तक वो जा सकती है। ठीक है, 48 तक जा सकती है। उसके लिए आप अगर 48 लेके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पास हो सकते हैं। इसमें आप ये इसका क्वालिफाई मार्क, लेकिन 1 से 5 तक की बात करें, जो फीमेल की मैं केवल बात कर रहा हूँ यहाँ पर, फीमेल की, वो भी जो आसान शिफ्ट थी, शाम वाली शिफ्ट की थी, मैं उसके लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उनके लिए एक सेफ स्कोर ये हो गया। वो भी शिफ्ट फर्स्ट, अगर शिफ्ट फर्स्ट की मैं बात करूं, यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट जो बहुत ही खतरनाक पेपर था। बीपीएससी के चेयरमैन ने सीधा सीधा कहा है कि आप ये मत मानिए कि पेपर जो था वो हार्ड आया है और हमारे पास योग्य छात्र नहीं है और कट ऑफ कम हो जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कट ऑफ कम नहीं होगी। अगर वैकेंसी हमारी खाली रह जाती है तो हम अगला जो निकालेंगे वैकेंसी, उसमें उसको इंक्लूड कर लेंगे। बाकी इसमें हम कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर कोई कट ऑफ कम नहीं होगी। अगर आप फेल होते हैं, अगर आप मानक आहर्ता से नंबर आपका कम आता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप पास नहीं होंगे। ये सीधा सीधा कर देगा। और ये भी कह दिया कि अगर 1 से 5 तक का रिजल्ट उन्होंने कट ऑफ की मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किए हैं, बताए नहीं कि कितना होगा। उन्होंने सीधा कहा है कि अगर आप पास हैं, अहर्ता अंक से अगर आप पास हैं और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप तैयार रहें, आपकी नौकरी लग जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शिफ्ट जो हार्ड थी इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिलैक्स मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। उन्होंने बीएड को लेकर भी यहाँ पर कुछ बातें कही है। देखिए, बीएड को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार या एनसीटीई, ठीक है, राज्य सरकार या एनसीटी कोई ऐसी गाइडलाइन दे दे जो सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को लेकर के अपना फैसला दिया है, तो उसमें अलग कोई नया नियम बना दे तो बीपीएससी उसे मान लेगी। ठीक है, उसे बीपीएससी क्या करेगी, मान लेगी। अगर सरकार या एनसीटी और कोई गाइडलाइन जारी कर देते तो बीपीएससी उसे मान लेगी बीएड को। अगर ऐसा कोई नियम नहीं बनता है तो बीपीएससी अभी भी वो आपका 1 से 5 तक का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं करेगी। उस रिजल्ट को 1 से 5 तक के जो भी बीएड कैंडिडेट्स के रिजल्ट होंगे
जो भी बीएड कैंडिडेट की मैं ओनली बात कर रहा हूँ, याद ध्यान रखिएगा, ओनली मैं बीएड कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी होंगे तो उनके रिजल्ट को रोक के रखा जाएगा। और तब तक को रोक के रखा जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला नहीं आ जाता, तब तक रोक के रखा जाएगा। थोड़ा सा मैं केबीएस को लेके भी यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, केबीएस पीआरटी का, केबीएस पीआरटी 2023 रिजल्ट को, ठीक है। इसी में केबीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो, उसके लिए अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है, कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि रिजल्ट कब जारी होंगे। यहाँ पर भी यही बात सीधा सीधा कहा जा रहा है कि रिजल्ट को रोक के रखा जाए, तब तक रोक के रखा जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता या एनसीटी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती है, तब तक हमें यहाँ पर रिजल्ट को, बीएड वाले कैंडिडेट्स के रिजल्ट को रोक करके रखना है, ठीक है। जो भी फॉर्म भरे थे उनके रिजल्ट को रोक करके रखना है, तब तक हम यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिहार में देख रहे हैं आप जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया, अभी यह स्टेट वाली बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें आपको डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट्स अगर आपको रह जाता है तो आप हमें कोशिश बताइएगा, ठीक है। तो हमने ये जान लिया कि डॉक्यूमेंट्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स जान लिया, डीबी प्रिया शिक्षक भर्ती कट ऑफ भी हमने जान लिया, रिजल्ट भी जान लिया कब तक आएगा, ठीक है। अब ये नई भर्ती में आवेदन आप कब तक कर पाएंगे, तो नई भर्ती में जो आवेदन है आप अक्टूबर तक कर पाएंगे इसमें, ठीक है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी नई भर्ती आ रही है। तो आवेदन कौन कर सकता है इसमें, तो आवेदन आप 1 से 5 तक के भी कर सकते हैं, यहाँ पर 6 से 8 तक वाले भी कर सकते हैं, 9 से 10 वाले भी कर सकते हैं, 11 से 12 वाले भी कर सकते हैं। इसमें सारे लोग आवेदन कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो अतुल प्रसाद जी हैं, यहाँ पर माननीय जो अतुल प्रसाद जी, उनको अभी से लग रहा है, जो भी बड़े अधिकारी हैं बीपीएससी, उनको अभी से लग रहा है कि वैकेंसियाँ जो हैं यहाँ पर खाली जाएंगी, वैकेंसियाँ जो यहाँ पर खाली जाएंगी। इसलिए वो पहले मान के चले हैं कि जैसे ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है हमारा, वैसे ही अगला स्टेट कराने के बाद, अभी देखिए आपका 23 तारीख को स्टेट का लास्ट डेट था, 23 तारीख को लास्ट डेट था और स्टेट का फॉर्म भरने का, और आज जो है आपका 31 तारीख है, ठीक है, 31 तारीख है, जो एडमिट कार्ड भी आपको जारी कर दिया गया है। तो इससे पता चला कि बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है और स्टेट का रिजल्ट आपको तुरंत ही दिया जाएगा। स्टेट वाले के लिए, जो स्टेट वाले हैं उन स्टेट के लिए 1.5 लाख, जैसे ही आप स्टेट का एग्ज़ाम देंगे 1.5 लाख आपके लिए वैकेंसी तुरंत जारी कर दी जाएगी। जो भी इस वैकेंसी से जो वर्तमान में चल रही है, ठीक है, जो भी पीआरटी वैकेंसी खाली जाएगी उसका पद जो है अगले वाले जो जारी किया जाएगा, जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो रहा है, उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा और उसमें फॉर्म आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं से भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया कि आवेदन कौन कर सकता है, तो आवेदन सभी लोग कर सकते हैं। स्टेट एडमिट कार्ड तो ये तो जारी हो चुका है, कल ही का जारी हो चुका है, ठीक है। अक्टूबर में इसकी वैकेंसी भी आ रही है, तो इसके लिए आप आवेदन करने के लिए तैयार रहिए और अपना कमर कस लिए, एक बार फिर से बड़ी वैकेंसी आ रही है इस बार भी। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।